तो भाई मैं बताता हूँ कि मैं ड्राइंग वैसे कैसे सीखता हूँ। मैंने शुरुआत की थी सौरभ घोषी से। मतलब वो एक पहले मतलब बहुत अच्छा, आज से लगभग 2021 का सीन है ये, लगभग सितंबर दिसंबर का। तो उस समय पे एक सौरभ घोषी नाम का बहुत अच्छा यार आर्टिस्ट बंदा था। अब तो फिर मैंने उसकी बस एक ही वीडियो देखी थी, सही में फर्स्ट वीडियो उसी की थी। ऐसे ही मैं मांगास के लिए बनाना चाहता था कुछ, बस फिर ऐसे ही आदत हो गई यार कुछ बनाने की। तो सबसे पहली बात तो ये भाई, तुम ना मज़े के लिए बनाना शुरू करो। जो भी आर्ट वार्ट बनाते हो, फिलहाल मैं पोरको से देख देख लेता हूँ एक आधी वीडियो जो है पोरको से देख लेता हूँ। और देखो आर्ट ना यार, रीच पाने के लिए, फेमस होने के लिए, दुनिया में फलाना ढिमकाना, किसी को नीचा दिखाने के लिए और अपना नाम चलाने के लिए आर्ट नहीं सीखी जाती। आर्ट का सीधा सीधा पर्पस ये होता है यार कि तुम खाली बैठे हो, है ना, और तुमने कुछ बनाना शुरू कर दिया और फाइनली वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। देखो कब की है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये शायद नवंबर से पहले की है, आई थिंक इट्स ऑफ 12 नवंबर की ड्राइंग है शायद ये। ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं उस समय ना खाली बैठा था, मैंने कुछ बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने ये बनाया, फिर खाली बैठे और बनाए। इससे पता है क्या हुआ, अच्छा लगा बनाने में, मज़ा आया। एक इंटरेस्ट था कि हाँ यार मैं कुछ बना रहा हूँ, तो थोड़ा ना इंटरेस्ट आ रहा था। देखो आर्ट के साथ क्या होता है ना, इसे ना तुम्हें फ्री माइंड से बनाओ, खुश होके बनाओ, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम क्यों बनाओगे। कई लोग पता है क्या करते हैं, अब कॉलेजेस में चले जाते हैं डिग्री लेने के लिए। अरे भाई हम तो इसमें डिग्री ले लेंगे, आर्ट्स में आर्टिस्ट बन जाएंगे। अब मैंने ना उन आर्टिस्ट को देखा जो एक्चुअली डिग्री लेते हैं कॉलेजेस से, और उनकी आर्ट पता है कैसी थी, जैसी मेरी प्रोग्रामिंग है बीटेक करने के बाद। भाई बदतर। वो कुछ नहीं सीखते। वो कुछ क्यों नहीं सीखते, वो पर्पस के लिए कर रहे हैं। तुम एक बात बताओ, तुम नॉलेज ले रहे हो, बट तुम नॉलेज ले रहे हो कुछ और काम करने के लिए, ठीक है। तो भाई उस नॉलेज तुम अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पाओगे। ये भागवत गीता में भी लिखा है कि नॉलेज ग्रहण करते समय, मेरी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, मैं पूरी सर्दियों बीमार ही रहता हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं पिछली बार ठीक कब था। मतलब सच में मुझे याद नहीं है। मेरे लिए ये साल बहुत अजीब रहा है। जैसे ही नवंबर नवंबर आया, नवंबर नहीं, मेरी सिस्टर की मैरिज थी आई थिंक सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में। सो अक्टूबर में लगभग भाई 1 अक्टूबर से ही मुझे टाइफाइड हो गया था, क्योंकि मैंने बाहर चाट खा ली थी। उसके चाट की वजह से मुझे, मेरे दोस्त को, हम दोनों भाई उससे पहले बहुत जोश में थे, आग लगाने वाले थे, बस जैसे टाइफाइड हुआ ना यार, हवा निकल गई पूरी की पूरी। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं बिल्कुल बर्बाद फील कर रहा हूँ। सो ये बुरा लगता है। तो भाई तुम सोचो इस आर्ट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। और भाई मैंने टाइम गिना ही नहीं इस आर्ट को बनाने में। मुझे 7 दिन लगे, बट मैंने टाइम नहीं गिना, मैंने इसे इंजॉय किया। सही में बड़ा मज़ा आया सही इस आर्ट को बनाने में। टाइम तुम देखो, इस आर्ट को मैंने कब बनाया था, मैं इस पे टाइम लिखना भूल गया। लेकिन अगर तुम इसे पिछले, मैंने किसी पे टाइम लिखा भी है नहीं हाँ। तो ये मैंने पेन्स से बनाई थी। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मैं ना कलर पेन्स खरीदे। अब मैं सोचूं कि मैं इनसे करूँ क्या। तो मैंने यार एक एक अच्छा सा मॉडल उठाया और ये बनाना शुरू किया। और भाई इसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छी जॉनरी रही आर्ट की। मैं ये बताता हूँ, देखो मैं एक ऐसे कॉलेज में हूँ जहाँ स्कूल रूल्स चलते हैं। भाई मैं बहुत परेशान रहता हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ओबीडियंस रखना चाहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, पर फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। इनके इतने रूल्स हैं कि भाई परेशान हो जाता है इंसान। तो मैं आर्ट बनाता हूँ भाई इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए। आर्ट अपने में एक बहुत बड़ी थेरेपी है, और तुम अगर आर्ट बनाओगे ना, तुम इसे एज अ थेरेपी काम करो। तुम इसे शो ऑफ के लिए यूज़ मत करो। मैं अपनी आर्ट किसी को नहीं दिखाता। मेरी ये डायरी है, मेरी ये छोटी सी डायरी है बस लाइफ की, और ये मैं इसे हमेशा बंद रखता हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी डायरी है। इससे जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे पास्ट याद आता है कि मैंने कितना अच्छा टाइम टाइम स्पेंड किया है अपनी इस बुक के साथ। भले ही मैं दोस्तों के साथ मेमोरीज नहीं बना पाया, मेरे फ्रेंड नहीं थे, आई एम इंट्रोवर्ट। भले ही मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गया, भले ही मैंने ट्रिप्स प्लान नहीं किए, भले ही मैंने लड़की नहीं घुमाई, कोई रिलेशनशिप नहीं रखी, बट एटलीस्ट आई स्पेंड अ गुड टाइम विद माई नोटबुक। दैट्स मेक मी मच मोर हैप्पियर। तो इससे काफ़ी हल्का लगता है, बुरा नहीं लगता कि एटलीस्ट मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया। कोडिंग भी नहीं सीख पाए, वो बात अलग है। ये मेरी फेवरेट वाली है, मुझे इसे बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। अब तुम सोच रहे हो कि यार क्या बात कर रहे हो आप, आपको ये बनाने में इतना टाइम नहीं लगा, ये बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा। असल में क्या बात थी कि इसमें ना तुम बहुत ज़्यादा डिटेल्स तुम्हें अभी दिख नहीं रही होंगी। तुम अगर इस ड्रैगन को देखो ना, तो तुम पाओगे इस ड्रैगन में ना हर चीज़ में बहुत डिटेल्स है। इसके हाथ पे भी छोटू सा टैटू बना हुआ है, देखो। और मैं ना टैटू आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग करता हूँ, बट टैटू आर्टिस्ट का काम करना चाहता हूँ भाई। ये मेरी, मैं बताता हूँ, 2 साल की जॉनरी के बाद का हिसाब है। तो अभी नवंबर से शुरू हुआ है, देखो।
ये अभी नवंबर है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो मैंने ये बुक बनाई। बाकी से पहले मैं क्या करता था, आर्ट बनाता था, लोगों को दे देता था उनकी फ्री में। मैंने आज तक कभी किसी से चार्ज नहीं किया। सारी आर्ट मैंने 200 प्लस आर्ट बनाई है लोगों की, 200 प्लस लोगों की मैंने आर्ट बनाई है, एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जिन्हें भी आर्ट थी। एंड थोड़ा प्राउड तो फील होता ही है यार, थोड़ा समाज सेवा का काम है। तो तुम सोचोगे यार मैं इतनी भलाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी भी लाइफ में यार कुछ अच्छा हो सकता है ना। मतलब यार वो कहते हैं ना कि शेर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती, शेर के प्रॉब्लम में ही थोड़ी बहुत ही शेर की ज़िंदगी होती है। सो दैट कॉट्स एब्सोल्युटली फिट ऑन मी। अगली मैंने बनाई थी भाई, ये एक पंछी की आर्ट है। ये भी एक्चुअली एक टैटू था, ये किसी की कमर पे बना हुआ था, तो मैंने वहाँ से देखा और फिर उसे अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दिया। मतलब ये मैंने किसी की कमर पे एक ऐसी चिड़िया देखी और उसे बना दिया, और भाई ये बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ से मेरी पेन का मैंने काम थोड़ा बंद किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा यार हमने एक डॉग रेस्क्यू किया था। इसमें मैंने 16 नवंबर इसलिए लिखा है, मैंने ये बनाया था। तो मैं सोच रहा था कि अगर किसी के पास डॉग है और वो टैटू वैटू बनवाना चाहता है तो कैसे बनवाएगा, तो वो ऐसे बनवाएगा, ऐसा लगेगा उसका टैटू। एंड फिर मैंने सोचा कि यार एक ना कैट्स का ना एक वो आ रहा था, शो आ रहा था। उसके अंदर क्या था, दिखा रहे थे कि कैट्स आर द एंजल्स ऑन 4 पे। तो मैं कहता हूँ यार आई सी एंजल्स ऑन 4 पे, तो कैट्स जो होती हैं वो एंजल्स होती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है न, लोग ना समझ नहीं पाते मेरी बातें। यहाँ पे लिखा है फ्री अनकंडीशनल लव। ये एक छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, मिस्टर किटू इसका नाम है। एंड यहाँ पे लिखा है फ्री अनकंडीशनल लव। क्या होता है ना, बिल्ली यार अपने में एक थेरेपी होती है। बिल्ली छोटी सी होती है, गप्पू सी होती है, और जब तुम उसे पालते हो तो तुम्हारी लाइफ के ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ओवर कर देती है। बट उनकी एज कम होती है, तो ये बड़ी मियाँ है, ये छोटी मियाँ है। तो ये जो मियाँ है ये एक्चुअली इसकी मदर है, बट अनकंडीशनली शी इज़ इन हेवन। और वो वहाँ से कह रही है कि भाई उनकी ज़िंदगी को हैप्पीनेस से भर दो। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ दीज टू कैट्स। सो ये एक्चुअली एक ग्रम्पी कैट है, जो माउंटेन कैट होती है, जो सर्दी से बचने के लिए अपनी पूंछ पर पैर रख लेती है। सो या दैट्स ग्रम्पी कैट, दैट्स हिज किटन, और इसे कोई अडोप्ट करेगा, जाहिर सी बात है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया लाइफ एंड डेथ। गॉट इट, दैट्स इज लाइफ, दैट्स इज लव, एंड दैट इज डेथ, एंड देयर इज एबिचू। एबिचू एक्चुअली में एक छोटा सा हैमस्टर है, जो कि एक्चुअली एक जापानीज सीरीज़ है। तो इसमें क्या होता है, ये ना इसकी जो ऑनर होती है छोटी सी हैमस्टर लेके आ जाती है अपने घर में। अभी हैमस्टर जो होती है ना, ये इतनी शरीफ नहीं होती, मतलब ये बहुत तेज़ हैमस्टर है। और ये इस तरीके के, मतलब बड़ा प्यारा सा, मुझे शो बहुत प्यारा लगता है। इसके अंदर 12 एपिसोड्स हैं, एंड ये छोटा सा हैमस्टर एक्चुअली मुझे बहुत क्यूट लगता है। बट आई डोंट लाइक जब इस हैमस्टर को कोई मारता पीटता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये दूसरों को भी लगता होगा शायद, बट आई लव दिस हैमस्टर, बहुत प्यारा है। ये छोटे मोटे टैटूज़ हैं, जिन्हें कोई अपने हाथ पर बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे ये टैटूज़, जैसे कि इसे तुम आर्म पर बनवा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये टैटू तुम कमर पे बनवा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हारी कमर के ऊपर, अगर कमर वाइट है तो। वैसे ये भी एक ऐसा ही टैटू है जो कमर के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे इसे ना आप कुछ लोग अपनी चेस्ट पे बनवा सकते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा लगेगा ये। फिर वही इबिचू, इबिचू द हैमस्टर, मुझे बहुत पसंद है इबिचू बनाना। ये एक छोटा सा टैटू है, जिसे कोई बनवाना चाहता है तो बना सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑगी बना रहा था। यहाँ पे मैंने लिखा था लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हेट, लव एवरीवन, और भाई फॉरगिव कर दो सोने से पहले सबको, सुबह उठो देखो खुश मिलोगे तुम भी। ये ऑगी है, ये ओली है। यहाँ मैं पूरा वैसे ऑगी ओली का सेट बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी ने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे लिए कुछ बना दो। तो फिर ये है, ये एक छोटी सी मियाँ है। ये एक टैटू डिज़ाइन है जो मैंने शायद अभी बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली इसमें एक लड़की है, ये लड़की का पार्ट अलग है, ये नीचे से बेले हैं, ये पत्तों का पार्ट अलग है, ये कांच मैंने कहीं से उठाए हैं, और ये हेयर बने हुए पेन से। गॉट इट, ये पेन है, ये भी पेन है, और ये क्यूट सी लड़की है, ये भी एक्चुअली ऐसे ही है। यहाँ से थोड़ा तुम्हें अच्छा व्यू आएगा इसका। मैंने थोड़ा टेढ़ा पकड़ रखा था, इससे ना इमेज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, नाउ यू कैन सी। अब मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। ये एक्चुअली ये बहुत ही क्यूट सी इमेज है। असल में क्या होता है ना, जैसे कि ये मैंने बनाई थी किसी को मेंशन करने के लिए, बट ऑन दैट टाइम शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। बट ये एक काफ़ी अच्छी पिक्चर है, बहुत क्यूट सी लड़की है भी। फिर ये एक मैंने सोचा था कि यार क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि एनिमी कैरेक्टर्स हों। तो ये कुछ एनिमी कैरेक्टर्स थे। मैंने आजकल वैसे इंस्टाग्राम सबको डिलीट कर दिया है, मैं सोशलाइजेशन पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करना चाहती है, स्लेव बनाना चाहती है हम सबको। तो हमारी जो चॉइसेस है उन पर जो है पर्दा डाल के, इसलिए भाई मैं आर्टिस्ट बनना पसंद रहना पसंद करूँगा।
बाकी काम मुझे नहीं करने। ये कोई फॉलोवर थी मेरी जिसकी डेथ वेथ हो गई शायद, ऐसा कुछ है। एंड उसकी जो है याद में बनाया था। फिर मैंने इस पर मास्क लगा दिया क्योंकि मुझसे इमेज थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, गंदी बन गई थी। बट तुम देख सकते हो इसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये तो इसे मत देखो, कुछ नहीं है। तो ये एक टैटू डिज़ाइन है रोज़ का, जो कि पेट पर बनाया जा सकता है। और ये पत्तियों का टैटू डिज़ाइन है, जैसे कि आप अपने हाथ पर बनवा सकते हैं। ये एक पैट्रिसन आर्ट के नाम से एक टैटू आर्टिस्ट लड़की है जिसने अपनी बॉडी पे ये वाले टैटू बनवाए हैं ब्लैक शेड के। तो ये उसका टैटू कॉपी है। ये फूल वाला डिज़ाइन जो है ये कहीं और से कॉपी है। ये मेरा अपना पेटेंट डिज़ाइन है जो कि मैं बनाता हूँ। ये मेरे एक बहुत गंदे से कॉलेज का नक्शा था, कभी पूरा नहीं हुआ, मैंने बनाया नहीं, मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लगता। ये एक डिज़ाइन है जिसे आप अपने बैग पे बनवा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा तुम्हारी बैग के ऊपर। और इसका मोटिव ये था कि मिस्टेक्स, ये एक्चुअल में एक स्वॉर्ड है। ये पूरी है ऊपर तक, बस पेपर ख़त्म हो गया इसलिए यहीं तक बना रखी है मैंने। पर ये पूरी स्वॉर्ड है, ऐसे पकड़ के उठाने वाला सीन है इसका कुछ। तो काफ़ी अच्छा है ये भी। ये मैंने बनाया था फाउंटेन पेन से, नहीं फाउंटेन पेन से, ये मैंने ग्लास पेन से बनाया था। उसमें बहुत ज़्यादा इंक निकलती है, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इतनी सारी आर्ट बना ली। और कल को मैं देख रहा हूँ यार मैंने आर्ट तो 3-4 ही बनाई है और ऐसा कैसे हो गया। इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये केंजल है, ये भी हाथ की ड्राइंग है। और ये अगेन ये हमारा एबीचू है, एबीचू द है मिस्टर हे। ये एक्चुअली ये भी हाथ का टैटू ही है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, इस पर ध्यान मत दो। ये एक आउल की ड्राइंग है, ये भी टैटू ही है, इसे तुम बैक पे बनवा सकते हो। ये एक इंस्टाग्राम पे मुझे रैंडमली रिक्वेस्ट आई थी और ये वहाँ से बनाया। ये लड़की काफ़ी अच्छी है, इसकी मतलब लाइफ स्टोरी मैंने देखी और काफ़ी स्ट्रगलिंग लड़की है, स्ट्रॉन्ग लड़की है काफ़ी, इसलिए मैं थोड़ी इसकी आर्ट ऐसी बनाई है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, स्ट्रगलिंग वुमन, एंड शी इज़ एक्चुअली अ टीचर। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया ज़्यादा, मैंने यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन, बस इस फ़ोटो में एक ही 2-3 चीज़ें, पता नहीं क्या है, 1 2 और 3, हाँ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बस। इसके बाद आपको देखने मिलेगा एक खाली पेज। हाँ ये क्या गोलमाल है, खाली पेज कैसे है। इसके बाद आपको ये फ़ोटो देखने मिलेगी। ये फ़ोटो एक्चुअली एक अजीब सी लड़की थी, इसकी शक्ल काफ़ी मतलब काफ़ी अजीब थी एंड फैटी वाला हिसाब था, इसलिए मैंने इसकी शक्ल थोड़ी चेंज कर दी, एज यू कैन सी शक्ल खुद बना रखी है। और बाकी ये पोज कुछ था, अलमारी के पास खड़ी थी, इसके शर्ट फिट का मुझे पता नहीं, बट मैंने इसे थोड़ा ना मैजिक लुक दे दिया कि देखो जैसे पानी हवा से उठ रहा है और ब्लैक फायर अमातेरात्सु, जैसे गीटाची उचिहा कहता है अमातेरात्सु। ये कभी पूरी नहीं हुई है भाई अभी तक, आधी ही बची हुई है। ये मीहॉक है एक्चुअली, ये वन पीस का कैरेक्टर है, इज़ मीहॉक नाम था इसका। ये मेरे दीदी हैं जिनकी शादी हुई है, ये जीजा जी हैं और ये उनका लड़का है, इनकी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर। ये भैया हैं, ये भाभी हैं और ये उनकी 3rd एनिवर्सरी है। ये भी मेरी दीदी हैं, मेरे से सारी दीदियाँ, और ये भी मेरी दीदी हैं। देखो तुम समझ रहे हो, आई एम दैट गाय। वो कहते हैं ना कि एक आदमी ऐसा होता है जो सबका भाई होता है, समझ रहे हो, आई एम दैट पर्सन। पर अच्छा लगता है यार। तुम ही लोग, तुम अजीब सी चीज़ें बनाते रहते हो। देखो भाई बनने में कोई बुराई नहीं है, भाई बनो यार, अच्छी बात है। देखो पता है क्या होता है, एक 2 चीज़ें होती हैं, एक तो भाई बनो, दूसरा फ्रेंड बनो। इससे आगे कोई रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार इससे आगे का रिलेशन ना, आप उस रिलेशन में कुछ सीखो ना सीखो, वो रिलेशन आपको ज़रूर बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये कुछ नहीं था यार, ये मुफ्त का ज्ञान था, लाइफ एडवाइसेस थी। मैं जस्ट आपको अपने स्केच दिखा रहा था और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि कैसे कैसे मैंने स्केच बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बनाए, क्या इंस्पिरेशन थी इन्हें बनाते समय। दैट इज़ द इंस्पिरेशन। मैं रीच के लिए काम नहीं करता यार। पता है क्या, रीच कभी मिलती भी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। गॉड ने सबकी किस्मत में जितना लिखा है उससे ज़्यादा तुम्हें कभी मिलने वाला है ही नहीं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग नार्सिस्ट होते हैं। नार्सिस्ट कैसे होते हैं, तुम उन्हें अपनी आर्ट दिखाओगे ना, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मुझे बहुत नार्सिस्ट लोग मिलते हैं। मतलब तुम उन्हें आर्ट दिखाओगे तो फूक जाएंगे। अगर तुम उनकी आर्ट बनाओगे, मैंने लाइव ड्राइंग बनाई है कई बंदों की, वो फूक गए एकदम से, जल गए, गुस्सा अजीब आ गया और एकदम से ना इग्नोर मार दिया, जस्ट लाइक देयर सम टाइप ऑफ स्टार्स। भाई एक ऐसे ही एक टीचर था, अजीब सा, छोटा सा, मोटा सा, लंगड़ा सा। तो भाई
मैं उन्हें बता दूं कि उसके टीचर जो जितनी सैलरी चार्ज कर रहा है ना, वो उतनी सैलरी हम अपने खेतों में एक नौकर को देते हैं, वो हमारा ट्रैक्टर चलाने वाला चार्ज करता है उससे ज़्यादा सैलरी। उस बंदे की मैंने आर्ट बनाई और उस बंदे ने मुझे ऐसे देखा ही सड़े से थोपड़ा बना के। ऑन दैट टाइम आई वाज सो एंग्री। पर फिर मैंने सोचा क्या इनके क्या मुंह लगना, इनके जैसे घटिया लोगों के मुंह लग के अपना ही मुंह खराब होना है। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। भाई मैंने इस कॉलेज में और कुछ सीखा नहीं सीखा, लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल ज़रूर सीख लिया, गंदे से गंदा क्या हो सकता है। अच्छे से अच्छा तो तुमने देखा होगा, लेकिन घटिया से घटिया इंसान मुझे इस कॉलेज में मिले। घटिया से घटिया, चालाक, धोखेबाज, मैनिपुलेटर, नार्सिस्ट, बैक बाइटिंग करने वाले, अफवाह उड़ाने वाले, उल्टा सीधी बातें करने वाले, ठीक है, गंवार, जाहिल, अजीब सी आवाज़ में। तुम बताओ, एक बार ना इस कॉलेज में एक बंदा एक लड़की लेकर घूम रहा था, एंड हाँ शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल यार, बहुत क्यूट सी लड़की थी। और लड़के की आवाज़ पता है कैसी थी? जैसे छपरियों की होती है, जैसे वो नहीं होते जो तम्बाकू खाते हैं, जिनकी आवाज़ बहुत पतली सी, गंदी सी, अनोइंग सी होती है, वैसी आवाज़ वाला बंदा। भाई मैं देख के उसे हैरान। मैंने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे? इस कॉलेज में ना लड़कियों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है? लड़कियां ना गधों के पास ज़्यादा जाना पसंद करती है। गधों के पास ना यार कॉन्फिडेंस होता है। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया, गधों के पास होता है कॉन्फिडेंस। जिन्हें भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी ना, उन्हें भगवान ने कॉन्फिडेंस अच्छा दिया है। अब हमारे जैसे लड़के फेस तो मैं भी तुम्हें नहीं दिखा रहा, क्योंकि इतना कौन मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें फेस दिखाऊं। समझ रहे हो? तो सोच के देखो, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें फेस दिखाऊं अपना, ठीक है, लेकिन इन बंदों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, फेस के साथ साथ भाई साहब शर्टलेस फोटो भेजते हैं, और शर्टलेस में ना बूब्स निकले हैं इनके, मैन बूब्स, शर्टलेस फोटो में। और कुछ की तो शर्टलेस में चेस्ट ही नहीं है भाई, चेस्ट ही गायब है। उसके बाद ये लोग भेज देते हैं लड़कियों को, उनसे बातें करते हैं, चैटें करते हैं। और भाई एक बात याद रखना, आज के समय में ना, आज के, मैं तो यार ज़्यादा उम्र का बंदा हूँ, मेरी तो उम्र निकल गई लॉकडाउन में। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल क्या होता है कि जो बंदे हैं ना, कि आप सब किसी ना किसी की एक्स से ही शादी कर रहे हो भाई। समझ रहे हो? मैंने कॉलेज में ये हिसाब देखा है, 99% लड़कियां जो हैं, सारी सारी रिलेशनशिप है। इतनी रिलेशनशिप है, भगवान। आई एम अ इंट्रोवर्ट गाय, मैं अपनी इस डायरी के साथ इतना खुश हूँ। और ये लोग भाई बंदी बंदी बंदी, एक बंदा तीन बंदी। आई वॉज कन्फ्यूज। मतलब एक बंदे, एक लड़के की तीन गर्लफ्रेंड है, उसमें से जो एक गर्लफ्रेंड है उसके तीन बॉयफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड में से उसकी भी तीन है। भाई ये तो वही काम हो गया, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ, तुम जाके तीन को पीटो, और उन तीन को कहो और तीन को पीटे, तो इस तरीके से दुनिया में सारे लोग पिटे हुए हो जाएंगे। और ये बात लोगों के लिए नहीं थी। तो भाई सिस्टम चल क्या रहा है इनका? और भाई ये कैसा प्यार है? 10 दिन का प्यार और फिर कमरों में चले जाते हैं भाई। ये कैसे कैसे प्यूडोफाइल तक लोग देखे मैंने भाई साहब। समझ रहे हो? प्यूडोफाइल, बच्चा लवर, बच्चे लवर, ये स्टोरी मैं किस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और पूरे प्रूफ के साथ। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने यहाँ पे। दिस प्लेस इज ग्रॉस। बंदे, बच्चे, लाइफ, माय गॉड। करियर, करियर क्या होता है इन्हें नहीं पता। इन्हें तो छेद दिखाई देते हैं भाई, करियर तो बहुत छोटी चीज़ है। बट हाँ मैं एक बात कह सकता हूँ, सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती भाई। हमारी क्लास में दो लड़कियाँ हैं, एक्चुअली तीन, दो लड़कियां हैं, नहीं एक्चुअली तीन, तीसरी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। दो लड़कियां हैं भाई, है वो भी थोड़ा गांव से, एक गांव से एक शहर से हैं, बट दोनों ने अभी तक, मतलब हमारे बैच में ऐसी दो लड़कियां हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई, जिनका कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस नहीं रहा, अपने पढ़ाई से मतलब, अपने काम से मतलब, फुल एटीट्यूड। और कोई लड़का उनसे, मतलब कोई लड़का ऐसे भी आता है ना रैंडमली हाथ मिलाने या कुछ करने, दे इग्नोर देम भाई। शक्ल तो देखो यार, भगवान का खेल है, फेस ब्यूटी तो भगवान का खेल है, बट संस्कार जो होता है वो अपना खेल है। आई सी अ लॉट ऑफ संस्कार इन दोज। तो भाई मैंने उन्हें एकदम से बैन बना लिया, क्योंकि देखो भाई, अगर उनके अंदर संस्कार हैं तो उन्हें उसे ख़राब करने का भाई हमें कोई हक नहीं है। और मैं तो भाई जितनी मुझे मिलती है ना, सबको बहन बना लेता हूँ। मैंने जिस लड़की को आर्ट नहीं आती ना, वो मेरी बहन, जिस लड़की को आर्ट आती है वो मेरी फ्रेंड। और देखो भाई, मैं तो इंडियन फैमिली से हूँ भाई, मैं तो अपनी, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रहती। मम्मी पापा हैं भाई, उनका काम है काम करवाना। सेटिंग वेटिंग तो मैं रखता नहीं हूँ, धोखेबाजी बहुत होती है यार। अब माँ बाप ढूंढ के लाएंगे। देखो भाई, मैं पेरेंट्स की चॉइस पे शक नहीं करता।
पेरेंट्स जो बोलते हैं वो हर जगह बात ना सही होती, पेरेंट्स ने स्पेशली जो माता श्री मम्मी बोलती है ना वो हर जगह बात सही ही होती है, ठीक है। इफ़ शी इज़ सेइंग कि भाई, इफ़ शी इज़ सेइंग कि भाई लड़कियां आजकल ऐसी ख़राब हैं, तो भाई बिलीव योर मदर कि तुम्हारी मॉम ने ज़्यादा दुनिया देखी है और तुम्हारी मॉम खुद भी एक लड़की है, तो उन्हें पता होगा कि दूसरी लड़कियों का बिहेवियर क्या होता है, समझ रहे हो। तो भाई अकॉर्डिंग टू मॉम जॉब करो, हार्ड वर्क करो और भाई फिर वही करवा देंगे। और वैसे भी यार मैं ठहरा राजपूत इंसान, मेरी तो वैसे भी यहाँ नहीं होगी, मतलब यार सिंपल बात है, राजपूतों के साथ में प्रॉब्लम होती है, राजपूत अपने ही गोत्र कह रहा हूँ, अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं, मतलब राजपूत राजपूत से शादी करते हैं ना भाई। हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, और ये बात सब जानते हैं, इसीलिए मैं सेटिंगबाजी भी नहीं कर सकता। तो समझ सकते हो वाई आई एम सिंगल बिकॉज आई एम क्षत्रिय एंड आई कैंट डू रिलेशनशिप विद एनी अदर गर्ल, वरना मम्मी बहुत मारेंगी, बीटिंग एंड समथिंग लाइक दैट, यू नो। मेरे पर वैसे यार देखो मॉडर्न ज़माना है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, हो सकता है कि लाइफ आगे थोड़ी चेंज हो जाए, यू नो, हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए भाई। वी आर मॉडर्न पर्सन, वी कैंट क्या बोलते हैं उसे, कन्वीनियंस नहीं यार, वी कैन चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। एंड फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो रही है। खैर मैं ड्राइंग के बारे में ये बताना चाहता था कि ऐसी ज़िंदगी चलती है। मैं पता नहीं क्यों पर्सनल लाइफ एक्सप्लेन करने पे आ जाता हूँ, आई डोंट नी, मुझे नहीं लगता पर्सनल लाइफ कहीं एक्सप्लेन करनी चाहिए किसी को। सो आई थिंक ये वीडियो मुझे अपलोड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पर्सनल पत्ते खुल जाएंगे और बहुत बेइज्जती भी हो जाएगी। बट क्योंकि तुम में से कोई मेरी शक्ल नहीं जानता, मेरी आइडेंटिटी नहीं जानता, मेरी आईडी नहीं जानता, और मुझे कोई नहीं जानता, आई एम अ घोस्ट, सो दैट्स रीज़न आई कैन पोस्ट दिस वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम MPD, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सो यू डोंट नो कि मेरी कौन सी पर्सनैलिटी तुमसे बात कर रही है। एंड मिलते फिर दोबारा, देखो ये अंगूठा ऐसे ही दिखा रहा है।